सो बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए आज हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज मतलब बीकॉम सेमेस्टर 1 न्यू सिलेबस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का चैप्टर 2 पढ़ने आ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 2 का नाम क्या है? देखिए चैप्टर 2 जो है उसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। क्या नाम है बताइए? फंडामेंटल राइट्स। मतलब इस चैप्टर में आपको भारत के संविधान में भारत के जो नागरिक है, नागरिक मतलब सिटीजन्स, हम लोग आप लोग, भारत का संविधान में हम लोग आप लोग को क्या क्या राइट्स मिला है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स दैट एवरी सिटीजन गेट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान से क्या क्या ऐसा अधिकार है जो आपको मिला है। तो भारत के संविधान से आपको जो भी अधिकार मिला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। कि एज द इंडियन सिटीजन आपका क्या क्या अधिकार है, क्या क्या अधिकार आपको मिला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या हो गया बताइए? कि एज द इंडियन सिटीजन क्या क्या अधिकार हम लोग को मिला है। तो हम लोग को एज एन इंडियन सिटीजन क्या क्या अधिकार मिला है वो हम लोग पढ़ने के लिए आज जा रहे हैं। देखिए भारत का संविधान हम लोग को क्या क्या अधिकार देता है वो आप देखिए। चैप्टर स्टार्ट करें, कोचिंग का स्टडी मैट निकाल लीजिए। पेज नंबर बताइए कितना? पेज नंबर 9। चैप्टर 2 टॉपिक का नाम है फंडामेंटल राइट्स। देखिए कितना सुंदर से हाथ एकदम ऐसे किया हुआ है। लड़की का हाथ है, लड़का का हाथ है, लेडीज का हाथ है, औरत का हाथ है, जेंट्स का हाथ है, सारा बच्चा लोग का हाथ है। मतलब लेडीज, बच्चा, बूढ़ा, जेंट्स, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स मिले हैं इंडिया में। मतलब भारत के नागरिक होने के नाते भारत का संविधान आपको कुछ फंडामेंटल मतलब होता है कुछ बेसिक राइट्स देता है। क्या क्या बेसिक राइट्स देता है वो बेसिक राइट्स का स्टडी हम लोग आज करेंगे कि व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स दैट वी गेट एज द इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन होने के नाते क्या क्या अधिकार हम लोग को मिला है। भाइयों और बहनों, भारत का जो संविधान है उसका आर्टिकल 12 से लेके 35, आर्टिकल 12 से लेके 35। तो भारत के संविधान में आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स के बारे में जिक्र किया गया है। मतलब फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहां से कहां तक लिखा गया बताइए? भारत का संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा गया। इंडिया में टोटल आपको बेसिक राइट्स तो बहुत सारे हैं, बेसिक फंडामेंटल मतलब मेन 6 राइट्स मिला है। कितना राइट्स मिला बताइए? 6। ये 6 राइट्स नहीं है, ये 6 समझिए आपका हथियार है। ये 6 राइट्स नहीं है, ये समझिए 6 आपका मजबूती से लड़ने का जरिया है। ये 6 राइट्स नहीं है, ये 6 समझिए आपका ताकत का स्रोत है। ये 6 राइट्स नहीं है, ये 6 समझिए आपका पिलर सिस्टम है। आप कहीं भी एज द इंडियन सिटीजन इंडिया में कहीं भी आपके साथ ये 6 राइट्स कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। क्या है वो 6 अधिकार जो आपको भारत का संविधान देता है? व्हाट आर द 6 फंडामेंटल राइट्स एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज का पूरा क्लास में यही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या 6 अधिकार है हम लोग का और क्या क्या उसमें लिखा हुआ है और क्या क्या आपको जानना है। ध्यान से सुनिएगा। भारत के संविधान में लिखे गए 6 मौलिक अधिकार, मौलिक मतलब फंडामेंटल, हर आदमी को कुछ बेसिक राइट्स मिला। क्या है वो बेसिक राइट्स? आइए उसके राज से पर्दा उठाते हैं। इस बेसिक राइट्स को कोई आपसे छीन नहीं सकता है, कोई आपसे, और अगर कोई छीनने का कोशिश करेगा तो फिर उससे उसका जिंदगी छीन लेगा। कौन? भारत का संविधान। कोई आपसे ये 6 अधिकार नहीं छीन सकता। ये 6 अधिकार है क्या, ये जानने के लिए आपका इंटरेस्ट होगा कि भाई 6 अधिकार क्या है। आइए पर्दा उठाते हैं, पर्दा उठा रहे, देखिए पहला राइट देखिए, पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18। व्हाट इज राइट टू इक्वालिटी? भाइयों और बहनों, राइट टू इक्वालिटी कहता है, राइट टू इक्वालिटी कि अगर आप इंडिया में हो तो कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, इन में से किसी भी बेसिस पर इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। लड़का लड़की में भेदभाव, जाति जाति में भेदभाव, धर्म धर्म में भेदभाव, ये सब चीज भारत का संविधान आपको नहीं सिखाता है। तो पहला अधिकार क्या है कि इंडिया में लॉ की नज़रों में, संविधान की नज़रों में हर व्यक्ति बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। हर व्यक्ति को समान अधिकार मिला है। कौन दिया है समान अधिकार भाई? भारत का संविधान।
आप लोग जितने लोग यहां पे हो सारे लोग सेम हो। किस कास्ट से हो, क्या धर्म है आपका, क्या जाति है आपका, गोरा हो या काला हो, ये मैटर नहीं करता। भारत के हो ये मैटर करता है। इंडिया के नज़रों में, भारत के संविधान के नज़रों में सारे लोग बराबर हैं। एवरीबडी सेम इन द आइज ऑफ लॉ। भारत संविधान की नज़रों में आप लोग सभी लोग क्या बाबू सेम। कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं। यू ऑल आर सेम, यू ऑल आर यस। देखिए, right to equality is one of the important fundamental rights of the Indian Constitution that guarantees equal rights for everyone irrespective of religion, gender, caste, race, place। कोई धर्म, जाति, प्लेस ऑफ बर्थ मतलब डज नॉट मैटर आप कहाँ जन्म लिए हो, आप सेम हो। अगर इंडिया में हो तो इंडिया के लिए आप सेम हो, आपका वैल्यू सेम। बिहार से हो, बंगाल से हो, गुजरात से हो, राजस्थान से, कहाँ से हो, डज नॉट मैटर। इंडियन हो दैट मैटर्स। क्या इंपॉर्टेंट है बताइए कि आप इंडियन हैं, बस। आपका एक ही पहचान है कि आप क्या है बताइए, इंडियन है। आपका एक ही पहचान है क्या है, इंडियन। और हम लोग सारे लोग भाई बहन हैं, क्या बाबू, लॉ की नज़रों में, कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में, कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में हम लोग सब क्या बाबू, भाई बहन। सब भाई बहन जैसे आप लोग रहोगे, परिवार जैसे रहोगे, बात समझे ना भाई। बोलने का बात है ना, भाई बहन बोलने का बात है। देखिए उसके बाद अगला देखो क्या है, इट इंश्योर्स इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट। कोई भी सरकारी नौकरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी सरकारी नौकरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी सरकारी नौकरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जाइए अप्लाई करिए, अगर इंडिया में हो तो, इंडियन हो तो। उसके बाद इंश्योर अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे आप देखो वेस्ट बंगाल में या फिर दूसरे स्टेट्स में भी दूसरे स्टेट के लोग काम करते कि नहीं करते, दूसरे स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में काम करते हैं, क्योंकि अरे भाई स्टेट क्या है, स्टेट कुछ नहीं है। वी ऑल आर याद रखोगे, हम लोग सारे लोग क्या है, इंडियन। और ये अधिकार हम लोग से कोई छीन नहीं सकता। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, दिस राइट ऑल्सो इंक्लूड्स एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एज वेल एज अनटचेबिलिटी। पहले जमाना में ना इंडिया में अनटचेबिलिटी बहुत था। अनटचेबिलिटी समझते हैं, छुआ, कोई किसी को छू देता था ना, किसी सामान का बात हो रहा, कोई सामान को अगर कोई छू देता था तो दूसरा सामान उसको आदमी उसको यूज नहीं करता था। पहले जमाना में ऐसा था। पहले जमाना में लोग कास्ट में, बोकास्टिज्म में बहुत विशेष करते थे। धर्म का नाम पे लड़ाई, जाति के धर्म का नाम पे तो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो लड़ते हैं, लेकिन पहले लोग धर्म का नाम पे, जाति का नाम पे, हर चीज पे लड़ते थे। ओहो, हर चीज पे लड़ते रहते हो, धर्म का नाम पे, जाति का नाम पे लोग लड़ते रहते थे। तो इन सब चीजों को राइट टू इक्वालिटी जो है वो प्रोटेक्ट करता है। राइट टू इक्वालिटी कहता है कि बाबू इंडियन होना, फिर लड़ क्यों रहे हो, भारतीय हो, आपका सबसे बड़ा पहचान क्या बताइए, इंडियन हो। जब इंडिया का क्रिकेट मैच चलता है तो उसमें देखिए, उसमें क्या है, हिंदू, मुस्लिम, बिहारी, बंगाली, हर स्टेट के प्लेयर है, लेकिन दे ऑल आर यूनाइटेड बाय अ सिंगल स्पिरिट कि दे वांट टू विन द गेम। उनको गेम जीतना है, इसलिए एक साथ खेलते हैं। तो आप जब भी किसी देश को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो वहाँ पे इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप छोड़ो, हम लोग का देश में तो इनइक्वालिटी था, जो था जो है, थोड़ा बहुत है, अभी है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में भी था। आप कहाँ हो, अमेरिका जैसे देश में भी भेदभाव चलता था। अमेरिका जैसा देश में भी गोरा काला का झमेला। अब आप देखोगे, जैसे फॉरेन क्रिकेट टीम देखोगे ना, आप फॉरेन क्रिकेट टीम देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा ही गोरा है, कोई आदमी बहुत ज़्यादा ही काला है। मतलब वो लोग में अलग ही सिस्टम। हम लोग देश में क्या, हम लोग ना ठीक से गोरा ही है ना ठीक से काला ही, बात समझे ना, हम लोग ना ठीक से गोरा ही है ना ठीक से काला ही। हम लोग अलग ही फॉर्मेट है, देख के समझ आए कि भाई दिस पर्सन इज इंडियन, देख के लग रहा है कि भाई हम लोग इंडियन, हम लोग का लुक से ही समझ आ जाता है। लेकिन वो लोग क्या है, बहुत ज़्यादा गोरा, कुछ ज़्यादा ही गोरा है, कुछ ज़्यादा ही काला है। हम लोग, आप लोग का हाइट वाइट भी देखते होंगे, आप लोग बॉडी स्ट्रक्चर भी देखते होंगे। हम लोग कभी आप कोई फॉरेनर को देखोगे, उसके सामने आपको लगेगा हम लोग तो बौना है, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग इंडिया के हिसाब से हम लोग का हाइट ठीक है, लेकिन उन लोग का सामने खड़े, बाप रे कहाँ है, कितना लंबा चौड़ा आदमी। तो ये अपना अपना स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है। तो लेकिन इंडिया में कौन हो आप मैटर नहीं कर सकता है। इंडियन हो आप, ये मैटर करता है। आपका एक ही पहचान है कि आप कौन हो, इंडियन। सिर्फ एक ही पहचान है आपका, कौन हो आप, इंडियन। कौन हो बोलो, यस। तो वी ऑल आर इंडियन, वी ऑल आर, ये पहला अधिकार है। तो जल्दी बताइए, कास्ट,
क्रीड, रिलीजन, जेंडर के नाम पे भेदभाव करोगे या नहीं करोगे? 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 आज से धर्म, जाति, कास्ट ये सब का बात करोगे? करोगे? नहीं करोगे। नेक्स्ट आओ, दूसरा राज से पर्दा उठाते आइए। दूसरा अधिकार देखिए भाइयों और बहनों, दूसरा जो फंडामेंटल राइट है उसका नाम है राइट टू फ्रीडम। राइट टू आजादी। क्या बाबू? आजादी। एज यू ऑल नो कि हम लोग 1947 तक, 1947 तक हम लोग गुलाम थे। किसका? अंग्रेजों का। किसका? अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। क्या बाबू? यस, हम लोग ब्रिटिशर्स के अंदर थे। वो लोग हम लोग को पाँव का चीटी का तरह समझता था, ऐसे मसल देता था। कैसे? ऐसे मसल देता। बस मेरे वो अंग्रेज लोग हम लोग को गुलाम बना के रखा था। वो अंग्रेज लोग लगभग 200 साल तक, लगभग अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स हम लोग का एक्सप्लॉयटेशन किया, हम लोग का शोषण किया, हम लोग को गुलाम बनाया। इसीलिए फिर से ये चीज रिपीट ना हो, इसलिए हम लोग का संविधान में आर्टिकल 19 से लेकर के 22 के बीच में लिखा हुआ है राइट टू फ्रीडम। क्या क्या आजादी इंडिया में हो तो आजाद हो, क्या क्या चीज करने के लिए आजाद हो वो भी सुन लो। इंडिया में हो तो आजाद हो, क्या चीज के लिए आजाद हो सुनोगे। पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो बोलना है बोलो, जो बोलना है बोलो, जो बोलना है बोलो। इसी का ना बहुत सारे लोग गलत एडवांटेज ले लेते हैं और वो लोग उस नाम पर क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इन लोगों को भी गाली दे देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी पोस्ट कर देते हैं। फिर उनको जब पकड़ा जाता है तो बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आपको जो तो बोल दीजिएगा, बट इंडिया में ये एक अधिकार है आपका, बोल देते हो, बोलने में कोई दो राय नहीं। देखिए, इंडिया को लोग पसंद ही पूरा दुनिया में इसलिए करते हैं ना कि हम लोग का पास एक सबसे बड़ा हथियार है। क्या हथियार है भाई? फ्रीडम, आज़ादी। दुनिया का कोई भी देश में ना इतना आज़ादी नहीं जितना आज़ादी हम लोग का देश में। फ्रीडम ऑफ स्पीच, हाँ आज़ादी है। अमेरिका में हम लोग से ज़्यादा आज़ादी है, शादी करने का आज़ादी। 4 5 शादी कर ले रहा, बात समझे ना। अमेरिका में क्या, वहाँ पे 4 5 शादी करना लोगों के लिए प्राउड का बात होता है, बात समझे ना। तो अगर कोई मतलब 70 साल का आदमी है तो 18 साल का 20 साल का लड़की से शादी कर ले रहा है। वो लोग के देश में आज़ादी है, लेकिन हम लोग देश में इस का आज़ादी नहीं। फालतू फालतू चीज़ का आज़ादी हम लोग देश में। हम लोग देश में क्या है? फ्रीडम। फ्रीडम है। क्या क्या चीज़ का फ्रीडम है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो बोलना है बोलो, जो बोलना है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो दिल में है छुपा बयां करो ना। क्या करो? बयां करो। बयां करो मतलब एक्सप्रेस करो। आपका मन में बहुत कुछ छुपा के रखे हो, मन में मत रखिए, बोलिए ना प्लीज, बोलिए ना प्लीज, बोलो ना बाबू। क्या बाबू? बोलो, बोल दो ना जरा, दिल में है छुपा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, खुल के बोलिए, खुल के बोलिए, जो बोलना है बोलिए। गाली देने का मन करा, ठीक है जाओ साइड में चल जाओ, गाली दे दो जाओ। पूरा आज़ादी हम लोग का देश में, पूरा आज़ादी, पूरा आज़ादी, कोई आपको रोक नहीं सकता। फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स। जैसे कोई गवर्नमेंट कोई स्टेप लिया और आप उससे खुश नहीं, आप उसका प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, करिए। इंडिया में ये अधिकार मिला है। 5-10 लड़का लोग मिलके, 5-10 लोग मिल करके आप लोग क्या कर रहे? रैली, 5-10 लोग मिल करके संगठन बना लीजिए, झगड़ा, चिल्लाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके हाथों में वो नहीं होना चाहिए। वो मतलब हथियार, हथियार मतलब आर्म्स। आपके हाथों में आर्म्स नहीं होना चाहिए। आर्म्स एंड एम्यूनेशंस गलत, मतलब आप तलवार लेकर के भाजिएगा रास्ता में, ये इंडिया में नाटक नहीं चलेगा। बंदूक लेकर के रास्ता में आप, पहले ना बिहार में पहले क्या होता था, फायरिंग बहुत होता था, शादी वादी में आदमी लोग बंदूक चला देता था। अब तो बहुत बंद हो गया। अब कभी कोई चला लेता होगा, बड़ा अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली अब ये गलत है, अब ये गलत है। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गया इस चीज़ को लेके। पहले क्या, बच्चा लोग बात बात में, पहले बात बात में आदमी बंदूक निकाल देता था। अभी बंदूक निकालने से, अगर कोई फॉर्मेलिटी, सपोज बात आपसे बंदूक दिखाने के लिए भी निकाले, कोई फोटो खींचकर पुलिस को भेज दिया, आपको आर्म्स एंड एम्यूनेशन एक्ट में जेल हो जाएगा, पकड़ के लेके चला जाएगा पुलिस आगे, बात समझे ना। तो आपको भीड़ लगाने लगाओ, जैसे हम लोग भी तो भीड़ लगाए हैं, क्लास करें तो भीड़ ही लगाना लगाएं, असेंबली करना करिए, लेकिन बिना आर्म्स का। आर्म्स मतलब हथियार, आर्म्स मतलब हथियार। अगला है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। कोई भी क्लब बनाना है बनाइए, कोई भी संगठन बनाना है बनाइए, कोई भी ग्रुप बनाना है बनाइए, कोई रोक टोक नहीं। आपको जो संगठन बनाना है, जो ग्रुप बनाना है बनाइए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ
एसोसिएशन है। यू कैन बी एसोसिएटेड टू एनीवन, यू कैन मेक योर ओन एसोसिएशन, क्लब बनाइए, ग्रुप बनाइए, ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, कोई रोक टोक नहीं, कोई आपसे ये अधिकार नहीं छीन सकता, याद रखो। अगला है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। क्या करना चाहते हो बोलो, डॉक्टर बनोगे जाओ बन जाओ, लॉयर बनोगे जाओ बन जाओ, टीचर बनोगे जाओ बन जाओ, अच्छा दुकान खोलोगे जाओ खोल लो, इंडिया में कोई रोक टोक नहीं। जो प्रोफेशन करना, अच्छा मेहंदी लगाओगे हाथ में जाओ लगा दो, अच्छा क्या टैटू आर्टिस्ट बनोगे जाओ बना दो, जो बनना है बन जाओ, दुनिया में कोई रेस्ट्रिक्शन इंडिया में नहीं। इंडिया में आपका प्रोफेशन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आपको जो काम करना है आप कर सकते हैं, काम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रोक टोक नहीं। फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, दुनिया के मतलब इंडिया की बात करें, इंडिया के किसी भी कोना में किसी भी जगह पर आप रह सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई नहीं कह सकता कि क्यों आए हो यहां पे। कहीं भी इंडिया का कोई भी कोना में कहीं भी आपको रहना है, रह सकते हो, और अगर कोई आपको रहने से रोकता है तो भारत का संविधान आर्टिकल 19 से लेके 22 के बीच में ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिखा दीजिएगा कि भाई आप हमको रोक क्यों रहे, हम तो रहने का मेरा अधिकार है। तो यू हैव द फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, इंडिया के किसी भी कोना में रहने का आपका अधिकार है, और यह अधिकार आपको कौन देता है, भारत का संविधान। कौन देता है, भारत का संविधान, यस, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका अधिकार, देख लो भाई, सुन लो। अच्छा, इसमें से कुछ कुछ राइट्स में जो है ना थोड़ा सा कंडीशंस लगाया हुआ है, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी, पब्लिक मोरालिटी, डिसेंसी, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज। दिस मीन दैट द स्टेट हैज अ राइट टू इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन देम। बट इसमें से कुछ कुछ राइट्स ऐसा है जहां पर स्टेट के पास ये अधिकार है कि वो कुछ कुछ जगह पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। मतलब अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि देश को खतरा है, देश को खतरा है एक बहुत बड़ा इशू, अगर गवर्नमेंट आपको चाहे तो किसी भी मोमेंट में रोक सकता है, ये बोल करके कि देश को खतरा है आपसे। जैसे हम ट्यूशन पढ़ा रहे, हम कुछ नहीं किया, हम कोई गलत काम नहीं किया, कुछ भी रॉन्ग वर्क नहीं की, लेकिन गवर्नमेंट को हमसे दुश्मनी हो गया। गवर्नमेंट बोला बेटा तुम्हारा कोचिंग बेटा बंद कर देंगे। गवर्नमेंट क्या बोल के बंद करवाएगा, गवर्नमेंट का तो कोई अधिकार नहीं। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि भाई आपसे देश को खतरा है, आपसे देश को क्या है, खतरा है। आपको अब ये एक ऐसा पॉइंट है ना गवर्नमेंट के हाथ में, जिसको लेके आप किसी को भी बैन कर सकते हैं। गवर्नमेंट किसी को भी इस नाम से बैन कर सकते हैं, याद रखिएगा। गवर्नमेंट डायरेक्ट बोलेगा भाई आपसे हमको खतरा है, इन लगा से भाई देश को खतरा है, इसको जेल में बंद करिए, हटाइए। तो देश को खतरा है बोल के टिकटॉक भी बंद हुआ था, याद है आपको? टिकटॉक का नाम सुने हो? काचा बादाम दादा, काचा बादाम। टिकटॉक नहीं सुने आप लोग? बंद कर दिया था, पसंद है। तो टिकटॉक बैन हुआ था। टिकटॉक जब बैन किया था ना गवर्नमेंट, तो ये बोल करके ही बैन किया था कि भाई टिकटॉक से हम लोग का देश को खतरा है, क्योंकि उस समय चाइना में और इंडिया में हल्का सा डिस्प्यूट चल रहा था, नोटी वाला डिस्प्यूट चल रहा था। इंडियन आर्मी चाइनीज़ लोग को मार रहा था, चाइनीज़ वाला लोग हम लोग को मार रहा था। तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, उस समय डिस्प्यूट को दिखाने के लिए गवर्नमेंट क्या किया, डिस्प्यूट को बंद करने के लिए, डिस्प्यूट को ये बोलने के लिए कि भाई चाइना हम लोग का डेटा ले सकता है, इसीलिए भाई चाइनीज़ ऐप है टिकटॉक। वैसे भी युवा लोग खराब हो रहा था, युवा मतलब यंगस्टर लोग टिकटॉक में बहुत अजीब अजीब हरकत कर रहा था सब, बात समझे ना। तो उसको हटाने के लिए हटा दी, बात समझे। देखिए अगला आ जाओ भाई, बाबू देखिए अगला राइट, दो अधिकार पढ़ा है आपको, याद रखिएगा। ये दो अधिकार भारत के किसी भी कोना में जाओगे ना, कहाँ जाओगे, कोना में, इंडिया के किसी भी कोना में जाओगे आपके पास ये अधिकार है। तीसरा अधिकार सुनिए, ये सब्जेक्ट डाला ही इसलिए गया कि आपको ये पता चलना चाहिए कि संविधान हमको क्या ताकत देता है। आज आपको हम ताकतवर बना रहे हैं, आज ताकतवर बनने का क्लास है, आज मजबूत बनने का क्लास है, बात समझे। अगला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23-24। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि आपके साथ कोई शोषण नहीं कर सकता है। शोषण का मतलब होता है एक्सप्लॉयटेशन। अब ये एक्सप्लॉयटेशन को कैसे डिफाइन करें? इन ह्यूमन बिहेवियर, अमानवीय व्यवहार, अमानवीय व्यवहार आपसे कोई नहीं कर सकता। मार पीट, गाली गलौज, रास्ता पे आपको खड़ा करके चाबुक से मार रहा। चाबुक समझते हैं? घोड़ा लोग को जिसे मारा जाता है, चमड़ा का मारने वाला होता है, उससे घोड़ा को मारा जाता है। तो आपको चाबुक से मार रहा कोई, मान लीजिए कोई झगड़ा हुआ, कोई भी मैटर हुआ, आपको चाबुक से मार रहा। मेन रोड पे 4-5 लड़का लोग खड़ा होकर के आपको चाबुक से मार रहा, ये गलत है। इसको बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन, बात समझे, इसको बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन। आप कुछ गलत किए, कोई बात नहीं है, आपको कोर्ट सजा देगा, कोर्ट में जाइए, पुलिस स्टेशन की तरफ जाइए, आप कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते। ये लाइन आप मूवीज में सुने होंगे,
मूवीज में क्या बोलते हैं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि कानून में क्या कहता है कि आप कानून को अपना हाथ में नहीं ले सकते। आपको कानून अपने हाथों में, अगर कोई हमको गाली दे रहा है तो हम भी रिटर्न गाली नहीं देंगे, हम उसका वीडियो बना करके पुलिस स्टेशन में चले जाएंगे, पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेगा। मान लीजिए कोई हमको गाली दे रहा है, बोले रुको बेटा तुमको बता दे, अब उसको हम पकड़ करके 4-5 दोस्त लोग मिलकर खूब मारे, बस में चाबुक से मारे, ये एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ये गलत हो गया। आपको प्रॉब्लम है, कोर्ट में जाओ, थाना में जाओ, बस में आप कानून को अपने कहाँ पे नहीं ले सकते, हाथों में। तो कानून को अपने हाथों में आप नहीं ले सकते। यू कांट टेक लॉ इन योर हैंड, आप लॉ को अपने हाथों में नहीं ले सकते। याद रखिएगा, कितना अच्छा चीज पढ़ रहे हो आप। देखिए, दिस राइट इंप्लाइज टू, सुनिए, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, इंसान को बेचना अलाउ नहीं। इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलाउड नहीं, इंसान को आप बेच नहीं सकते। इंसान को बेचना कैसे होता है ना, इंसान को पहले जमाना होता था बंधुआ मजदूर, इसका मतलब कोई आदमी का उम्र कम है, मजदूर बना लेना। अच्छा, कोई मेरे पास काम कर रहा, नौकरी कर रहा, वो मेरा गुलाम है जरूरी नहीं, नौकरी कर रहा, उसको मार रहे, पीट रहे, अत्याचार कर रहे, इंसान को बेच रहे हैं, ये अलाउड नहीं, याद रखो। देखो देखो, कोई भी बच्चा जिसका उम्र 14 साल से कम है, उसके लिए वो लड़का, वो बच्चा को आप मजदूरी नहीं करवा सकते, याद रखिएगा। कोई भी बच्चा जिसका उम्र 14 साल से कम है, उससे आप मजदूरी नहीं कर सकते। फोर्स्ड लेबर इंडिया में अलाउ नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स इन हैजर्डस कंडीशन। कोई भी छोटा बच्चा को जिसका उम्र 14 साल से कम है, आप कोई काम नहीं करवा सकते हो, याद रखो। सटा दीजिए, हवा चल रहा बाहर में लग रहा। अब आइए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, बिहारी, बंगाली, गुजराती, राजस्थानी, मराठी, एवरीबडी इज सेम। आपको जो धर्म को मानना है मानिए। इंडिया में भारत का संविधान में आर्टिकल 25 से 28 में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया में कोई भी व्यक्ति रिलीजियस प्रोपोगेंडा नहीं चला सकता। रिलीजियस प्रोपोगेंडा मतलब धर्म का नाम पे लोगों को लड़ाना नहीं चाहिए, धर्म का नाम पे आप झगड़ा लड़ाई नहीं कर सकते। आपको जो धर्म को मानना है मानिए। आपको हम हमेशा एक ही चीज पढ़ाए कि लव योर रिलीजन एंड रिस्पेक्ट अदर्स टू, बस यही सिंपल सा थ्योरी है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा लाइफ में। प्रॉब्लम तब होता है ना जब आदमी ओवर ज्ञानी बनने लगता है, ओवर ज्ञान बरसाने लगता है। किसी भी, देखो, हर धर्म का, हर रिलीजन का अपना कुछ पॉजिटिविटी है, अपना कुछ नेगेटिविटी। अब हमको यहाँ पे इतना ज्ञानी बाबा बनने का तो दरकार नहीं। अब आप जाकर के क्या करें, समाज में ज्ञान बरसा रहे कि इस धर्म में ये बुराई है, इस धर्म में ये खराबी। अब देखिए, इंसान अपना धर्म को लेके बहुत कॉन्शियस होता है, बहुत सेंसिटिव भी होता है। आपका धर्म गलत हो चाहे सही हो, मैटर नहीं करता। अगर धर्म का बात कर दीजिएगा तो आदमी का सेंटीमेंट में हट हो जाता है, आदमी दंगा फैला देता है, लड़ाई होने लगता है। इसीलिए कभी भी भारत का संविधान में तो कितना सुंदर सा बात लिखा है कि आपको जो रिलीजन मानना है मानिए। हम लोग दुर्गा पूजा भी मनाएंगे, हम लोग ईद भी मनाएंगे, हम लोग क्रिसमस डे भी मनाएंगे, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं। यू आर स्टेइंग इन इंडिया। आप कहाँ रहते हो? इंडिया में। तो इंडिया में ये सब बात मत करिए। इंडिया में ये रिलीजियस बायस्ड होकर के कोई बात नहीं होता है इंडिया में, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। और ये बहुत सुंदर सा बात है, देखिए, दिस इंडिकेट्स सेक्युलर नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। There is equal respect given to all religion. There is freedom of conscience, profession, practice, propagation of religion. The state has no official religion. भारत का कोई रिलीजन नहीं है। Oh my God, ये हम नहीं कहते, संविधान में लिखा हुआ है। State has no official religion. हम लोग का देश का कोई रिलीजन नहीं है, हम लोग का देश का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। उसके क्या, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस हिज और फेथ। आपको क्या मानना है मानिए। आप अल्लाह को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, जीसस क्रिस्ट को मानते हैं, जिनको मानते हैं मानिए, जिसको मानना है मानिए, कोई रोकने वाला नहीं। आपको जिसका पूजा करना है करिए, जो भगवान का पूजा करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका फुल फ्रीडम, आपको जो करना है करो यार, क्या प्रॉब्लम। आपका आस्था, आपका विश्वास आपका है, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं, कोई गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं, कोई पब्लिक का भी कोई इंटरफेयर, और कोई आपको रोक भी नहीं सकता। अगर कोई आपको आपका धर्म प्रैक्टिस करने से रोकता है तो फिर उसका साथ क्या होगा, जो होगा आपको लास्ट में बताएंगे। देखिए, आपको रिलीजियस इंस्टीट्यूट बनाना है, जो करना है करिए भाई, धर्म को लेके कोई खेला नहीं, धर्म को लेके बात ही नहीं होगा इंडिया में। विल नॉट टॉक अबाउट द रिलीजन इफ यू आर स्टेइंग इन इंडिया।
अपना अपना धर्म मानिए, कोई दिक्कत नहीं, जाइए, छूट है आपको, जाइए। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, these rights protect the rights of religious culture, linguistic minorities। आपको जो भाषा बोलना है बोलिए, जो कल्चर को प्रैक्टिस करना है करिए, जिसको मानना है मानिए, कोई रोकने वाला नहीं। यू आर बीइंग गिवन फुल फ्रीडम इन इंडिया। ये भारत का संविधान आपको अधिकार दे रहा है, देख लीजिए। आप अपना कल्चर, अपना संस्कृति, अपना सभ्यता को रिस्पेक्ट करिए। एक ही चीज आपको सीखना है कि ऑलवेज ट्राई टू रिस्पेक्ट योर रिलीजन, लव योर रिलीजन, बट डोंट डिसरिस्पेक्ट अदर रिलीजन। आप सोचो, नोबडी इज फोर्सिंग देयर रिलीजन ऑन यू। आपके ऊपर तो कोई अपना धर्म फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग, हम लोग में कुछ, हम लोग नहीं, हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं समाज में, वो लोग नहीं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। आप लोग कितना धर्म का बात करते हो रास्ता घाट में, बताइए, नहीं करते हो। लेकिन कुछ क्या ना, हर समाज में कुछ प्रदूषित लोग होते, पॉल्यूटेड पीपल। पॉल्यूटेड पीपल मतलब हर समाज में, हर धर्म में, हर जाति में एक दो लोग ऐसा है ना जो पॉल्यूटेड है, और उसका पॉलिटिक्स ही उसी से है, आप समझिए। तो बंदा अगर उस चीज का बात नहीं करेगा, इमोशंस को नहीं भड़काएगा, तो उसको वोट ही नहीं मिलेगा। इस कारण से वो लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा देते हैं, जाति के नाम पे लोगों को लड़ा देते हैं, जाति जाति में भेदभाव करा दिया, डिफ्रेंसिएशन करा दिया, डिस्क्रिमिनेशन करा दिया, बस मारपीट शुरू हो गया, दंगा फसाद शुरू हो गया। अब दंगा का खराबी क्या, पहले जमाना में दंगा होता था तो इतना फैलता नहीं था। अभी सोशल मीडिया का जमाना है। अब मान लीजिए इंडिया का किसी भी छोटा सा कॉर्नर में भी अगर दंगा होगा तो पूरा इंडिया में फैल जाएगा, पूरे इंडिया के लोग जान जाएंगे, बस पूरे इंडिया के लोगों को उसका जानकारी मिल जाएगा, और धीरे 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 हर एरिया में वो दंगा का असर दिखने लगेगा। तो इसीलिए आजकल इधर कभी भी धर्म के नाम पे कोई फाइट नहीं करना चाहिए। कल्चर, रिलीजन, क्या कर रहे, करो ना यार, करो, पूजा करोगे करो, अल्लाह के पास जाओगे जाओ, भगवान को मानोगे मानो, जीसस क्रिस्ट के पास जाओगे जाओ, जिसको मानना है मानो। आपका ये अपना आस्था है, अपना विश्वास है, ये आपको भारत का संविधान आपको सिखाता है, आपको कोई इसमें रोक नहीं सकता है। अगला क्या है देखिए, अगला है माय डियर स्टूडेंट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लास्ट पॉइंट है ये, छठा अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या होता है, अगर ऊपर में जो भी अधिकार आपको हमने पढ़ाया, अगर ऊपर वाला एक भी अधिकार आपसे कोई छीनता है तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट उसका व्यवस्था लेगा। अगर ऊपर में से कोई भी अधिकार आपसे कोई छीनता है, कोई भी छीनने की कोशिश करता है, कोई आपको आपका धर्म प्रैक्टिस करने नहीं दे रहा, कोई आपको अपना भगवान अल्लाह ईश्वर को मानने नहीं दे रहा है, कोई आपको पूजा पाठ करने नहीं दे रहा, कोई आपको कहीं घूमने नहीं दे रहा, कोई आपकी भाषा पे कमेंट कर रहा, आप जाइए कोर्ट में जाइए, उसके साथ जो व्यवस्था होगा किया जाएगा। इसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब इफ यू आर बीइंग नॉट गिवन द अथॉरिटी टू यूज द राइट्स given in the constitution, then the government can take then you can proceed to the court। तब आप कोर्ट में जा सकते हो और उसके अगेंस्ट जो कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, the constitution guarantees remedies of its citizen fundamental rights are violated, the government cannot infringe upon any rights, when these rights are violated the aggrieved party can approach to the court। अगर ये राइट टूटता है, कोर्ट जाइए, कोर्ट कहाँ जाइए, कोर्ट कहाँ जाओ बोलो, कोर्ट। उसके देखिए, सिटीजन कैन इवन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बात जब संविधान पे आएगा तो सुप्रीम कोर्ट खुद आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर है गाइस? तो इस तरह से था ये हम लोग का फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक क्लास और पढ़ेंगे और ये प्यारा सा चैप्टर भी क्या हो जाएगा, खत्म। पढ़ के आइएगा घर से, ठीक है? थैंक यू सो मच।